अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस 1 में आप सबको खुशामदीद। हमारा प्लान इस तरीके से है कि हमने 20 प्रैक्टिसेस करनी हैं अनसीन पैसेजेस की, यानी कि पैसेज हम लोग एक सेलेक्ट करेंगे और उस पैसेज में से खुद ही क्वेश्चंस बनाएंगे जिस तरीके से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, और फिर उन क्वेश्चंस का हम आंसर जो है वो भी हम सॉल्व करेंगे। और इस तरीके से जब हम 20 लेक्चर्स आप इस तरीके से अटेंड कर लेंगे तो उसके बाद आपको आपके एग्जाम्स के अंदर जो कॉम्प्रीहेंशन का जो पैसेज आता है अनसीन, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 9th क्लास से लेकर बीए तक और एनटीएस के जो स्टूडेंट्स हैं जो एमटी कैट देना चाहते हैं, मतलब जहाँ जहाँ पर भी आपकी कॉम्प्रीहेंशन आती है ये पैसेजेस जो हैं ये आपको वहाँ पर हेल्प आउट करेंगे। तो हमारी जो प्रैक्टिस 1 है इसमें मैंने जो पैसेज लिया है ये 9th क्लास के की जो इंग्लिश का चैप्टर 1 है उसके उस चैप्टर 1 में से मैंने एक पैसेज लिया है और इस पैसेज में से खुद ही मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैंने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने की मैं कुछ टिप्स आपको बता देता हूं कि आपने किस तरीके क्या करना होता है। तो कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के दो ही तरीके हैं, ठीक है, दो ही मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है वो ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लें, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करें। अच्छा, अब पैसेज को क्वेश्चंस को पहले देखकर पैसेज को पढ़ने का क्या होता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, उसके बाद आप पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करें। जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिले आप उसको सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, फिर पैसेज को पढ़ें, फिर 3 को देखें। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले पैसेज को डिटेल के साथ पढ़ लें और उसके बाद जो है आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाएं। फिर क्योंकि पहले आपने एक दफ़ा पैसेज पढ़ लिया है तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपको क्लिक करेगा कि इसका आंसर आपको कहाँ पर पैसेज में मिला था, तो वहाँ पे जाएं, उस आंसर को आप देखें। और एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना होता है वो ये है कि आपने पैसेज में से एग्जैक्ट लाइंस उठाकर नहीं लिखनी होती, ठीक है। आपने क्या करना होता है उसको अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में आपने उसको बेशक अगर वही लाइंस भी आप लिखते हैं तो उसमें से जो वर्ड्स हैं उनके आप उनको चेंज कर लें, उसके साइनोनिम्स आप लेकर आ जाएं, लेकिन आपका थोड़ा सा लगना चाहिए कि आपने आंसर जो है वो खुद से लिखा है। अच्छा, अब जो पहला पैसेज है इसको हम पढ़ते हैं। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, "I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam." It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization, which had taken 4,000 years to grow, had started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. The period of waiting had come to a close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty, and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with Nabuwah. One day, when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibrail came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. अब ये पैसेज है, ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन बनता है दैट इज जो कि आपके पेपर्स में भी आता है, दैट इज राइट डाउन द समरी ऑफ द गिवन पैसेज एंड गिव अ सूटेबल टाइटल। अब इसके अगर हम टाइटल की बात करें तो इसके लाजमी नहीं है कि आप एक ही टाइटल होता है, दो टाइटल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इसका टाइटल दे सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेवियर ऑफ मैनकाइंड, या सिचुएशन ऑफ अरेबिया एट द अराइवल ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप इसका टाइटल दे सकते हैं। अब इसकी समरी आप लिखेंगे, दिस पैसेज टेल्स अस अबाउट द सिचुएशन ऑफ अरेबिया व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम claimed the oneness of Allah. Prophet sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah, an important city in Arabia. Arabia was a beautiful land full of imagination and poetic attraction. The people of Arabia were very eloquent and had remarkable memory. When Prophet sallallahu alaihi wasallam arrived, the Arabian people were living a life of ignorance. अब देखें समरी किस तरह से लिखी जा रही है कि जैसे जैसे ऊपर पैराग्राफ्स हैं, आप 3-4 लाइंस जो हैं उनको कन्वर्ट करके उनका मतलब आप एक तरह से कह लेना कि उनका खुलासा आप एक लाइन में बता दें।
और इस तरीके से अगर आपके पास 50 लाइनों का पैसेज है तो आप उसकी 10 से 15 लाइनों के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी समरी लिख सकते हैं। द पीपल ऑफ अरेबिया वर वेरी इलोक्वेंट एंड हैड रिमार्केबल मेमोरी। व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराइव्ड द अरेबियन पीपल वर लिविंग अ लाइफ ऑफ इग्नोरेंस। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्टोर्ड द ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एट द एज ऑफ 38, यहाँ पे 35 मैंने लिख दिया, 38 he used to spend most of his time in the cave of Hira where he would think about the solutions to the ongoing evils in the society. One day Gabriel came with the message of Allah which became the start of his prophethood. तो ये इसकी समरी हो गई। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, that is what kind of land Arabia is. So Arabia is a land of remarkable beauty with trackless deserts, dazzling sun and starry nights. Arabia has been a place of imagination and fascination for travelers for a very long time. Arabia is full of extraordinary beauty. उसके बाद अगला क्वेश्चन आ सकता है कि what did Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, how did Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम spend his days when he was 38, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज मुबारक, उम्र मुबारक जो थी वो 38 साल थी, तो वो अपना वक्त कैसे गुजारते थे। When Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was of 38 years, he used to spend most of his time in solitude and meditation. He used to go to the cave of Hira and spend days there thinking about his creator and how he could eradicate the evils that were getting strong in the society. फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है कि what do you learn about the people of Arabia from the passage, कि इस पैसेज से आपको अरेबिया के लोगों के बारे में क्या पता चलता है। सो आंसर इसका ये हो सकता है कि द पीपल ऑफ अरेबिया वर वेरी इलोक्वेंट एंड इंटेलिजेंट, दे हैड कीन इंटरेस्ट इन पोएट्री, दे हैड रिमार्केबल मेमोरी। ऑन द ओकेजन ऑफ उकाज फेस्टिवल, Hamad, a famous poet from Arabia, told Caliph Walid bin Yazid that he can recite hundreds of verses from each letter of alphabet. From this, we can understand the level of their memory and brilliance. उसके बाद अगला क्वेश्चन हो सकता है कि what was the condition of society when Prophet sallallahu alaihi wasallam arrived? So when Prophet sallallahu alaihi wasallam arrived, Arabia was at the verge of destruction. Verge का मतलब किनारा, कि तबाही के दहाने पर आ चुकी थी जो तहजीब थी अरेबिया की। The civilization was about to collapse and people were killing each other for minor issues. The society was corrupt and without any moral standards. It was a time of chaos and terror. उसके बाद एक क्वेश्चन आपका इसमें से आता है साइनोनिम्स का, यानी कि कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए होते हैं और उसके आपने मीनिंग्स लिखने होते हैं। तो 4 वर्ड्स मैंने इसमें से अंडरलाइन किए। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है स्पेशली, डेजलिंग का मतलब होता है ब्राइट चमकदार, सॉलिट्यूड का मतलब होता है लॉनलीनेस या तन्हाई, और इराडिकेट का मतलब होता है रिमूव। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। ये आज हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस वीडियो थी। इसी तरीके से हम 20 जो लेक्चर्स हैं कॉम्प्रीहेंशन के वो हम प्रैक्टिस करेंगे। जो इसकी प्लेलिस्ट है यानी कि 20 के 20 जो कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस के जो लेक्चर्स हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप 1 बाय 1 सबको प्रैक्टिस करें, ठीक है। डिफरेंट चैप्टर्स में से पैसेजेस मैंने निकाल के उनकी जो है वो उनमें से क्वेश्चन बना के उनके आंसर्स आप लोगों के लिए लिखे हैं। और इसी तरीके से जो पोइट्री का आपका पोर्शन आता है, पोइट्री के ऊपर भी मैंने इसी तरीके से 20 जो डिफरेंट स्टैंजाज डिफरेंट बुक से लेकर उनको मैंने उनमें से क्वेश्चन बना के उनको सॉल्व किया है और आपको बताया भी है कि आपने अनसीन स्टैंजा को किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर लें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस वक्त यूट्यूब पे आई एम द ओनली वन हु इज़ डूइंग दिस जॉब फॉर यू। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर BA तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनको चाहिए कि वो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज़।